नमस्कार। देखो खबर ये निकल के आ रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आने वाला है, क्या पाकिस्तान में अब तानाशाही चलने वाली है। तो देखो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें भाई, पाकिस्तान की सरकार में कोई भी प्रधानमंत्री आया हो लेकिन वो अपनी सरकार को 5 साल तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। उसके पीछे का रीज़न ये है वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान सरकार को कंट्रोल करती है। पूरा जो करता धरता होता है पाकिस्तान सरकार में वो कौन करता है, मिलिट्री करती है। इसीलिए जब कोई भी अगर वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, अगर वो जब भी मिलिट्री के खिलाफ जाएगा, मिलिट्री क्या करेगी भाई, उसका तख्ता पलट कर देगी। तो ऐसा ही हाल देखो यहाँ होने वाला। क्या शहबाज शरीफ की सरकार खतरे में है, डिक्टेटरशिप आने वाला है पाकिस्तान के अंदर। तो देखो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को आजीवन शक्तियाँ मिलेगी भाई। देखो जब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जब चलाया तो वहाँ के जो आसिफ मुनीर हैं, जो एक सेना के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी उपाधि क्या बोल दी कि मैं फील्ड मार्शल हूँ, मैंने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को हराया है। इसलिए उन्होंने अपने आप को एक उपाधि दे दी भाई फील्ड मार्शल की, और ये 7 सितारे लेके बैठ गए हैं और ये करता धरता बन गए हैं। लेकिन देखो इस समय क्या खबरें आ रही भाई, क्या पाकिस्तान में देखो एक अमेंडमेंट होने जा रहा है, एक अमेंडमेंट होने जा रहा है संविधान के अंदर, जिसमें जो सारी शक्तियां है किसके पास चली जाएगी, आसिफ मुनीर के पास चली जाएगी। आजीवन शक्तियां, इनका जो कार्यकाल है वो 27 नवंबर को ख़त्म होने वाला है। और जैसे ही कार्यकाल देखो ख़त्म होने वाला है, ये चाह रहे हैं कि भाई मैं अपने कार्यकाल को कैसे बढ़ाऊँ। तो उन्होंने एक ऐसा पद अपने लिए बनाया है जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं था। तो वहाँ पर अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा संविधान के अंदर। 27 नंबर का वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने वाला है। बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें आर्टिकल 243 के अंदर संशोधन कुछ होने वाला है। वो क्या संशोधन, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये इंसान क्या करके रखा है, आतंक फैला के रखा है। पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, सब इससे परेशान है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये डिक्टेटरशिप लाएगा। और अगर इसके खिलाफ देखो, अगर इसके खिलाफ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर इसके खिलाफ थोड़ा भी जाएगा तो ये कहीं ना कहीं से शहबाज शरीफ का तख्ता पलट कर देगा। इसके पास इतनी पावर है क्योंकि भाई कोई भी सेना प्रमुख, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या कोई भी उपाधि उसके पास हो, वो किसी देश के बिजनेस के सिलसिले में वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो डील करने नहीं जाता है। और जब भी इनको पैसे की ज़रूरत होती है, इन दोनों की साठगांठ है भाई। अगर इन दोनों में मतभेद हुआ तो क्या होगा भाई, सरकार शहबाज शरीफ की चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें पता है डोनाल्ड ट्रंप को भी कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है। और जब भी पैसा लेना होता है, जब भी डॉलर इनको चाहिए तो चले जाते हैं अमेरिका और भीख मांग के लेके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के तालमेल की वजह सरकार वहाँ चल रही है। और देखो खबर ये निकल के है भाई कि भाई इस्लामाबाद के जो पाकिस्तानी संघीय मंत्रिमंडल के सीनेट में 27वां संशोधन ये पास कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें क्या हुआ भाई, जो शासन की कमान है, सारी जो सैन्य कमान है, एक जो सैन्य कमान है उनका ये पुनर्गठन करने जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो पहले से हमारे यहाँ सैन्य कमान चलती आ रही, प्रशासन चलता आ रहा है, वो अभी कमज़ोर है, हम संशोधन करेंगे तो चीज़ें सही से सुधर जाएगी। तो वहाँ के कानून मंत्री ने भाई एक बिल पास कर दिया भाई संशोधन के अंदर, जिसमें अनुच्छेद 243 में कुछ संशोधन होने हैं। तो ये लोग क्या करें भाई, चीफ ऑफ स्टाफ की जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये पद को क्या करेंगे, ये लोग ख़त्म कर देंगे। उसके लिए जो मुनीर है, आसिफ मुनीर के लिए जो फील्ड मार्शल है, उनके लिए भाई एक प्रभावी रूप से एक ऐसा पद बना रहे हैं जो ऐसा पद पाकिस्तान के अंदर नहीं था। मतलब ये ऐसा पद है कि पाकिस्तान के अंदर पहले से नहीं था, और संशोधन करेंगे जिससे ये पद आसिफ मुनीर को मिलेगा। और आसिफ मुनीर को अगर ये पद मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर तो कहीं ना कहीं वो एक डिक्टेटर का काम करेगा और पाकिस्तान को पूरी तरह से पहले भी कंट्रोल कर रहा है और आज भी कंट्रोल, ये कब भी कंट्रोल करेगा। सैन्य सुधारों के अलावा संशोधन में क्या क्या, देखो उच्च न्यायालय में कुछ, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में इनके यहाँ पे कुछ सुधार होगा, जिसकी वजह से भाई सर्वोच्च न्यायालय में कोई नियुक्तियाँ अगर ये लोग कर रहे हैं, कोई नियुक्तियाँ कर रहे हैं तो करेंगे, कह रहे हैं मतलब अगर ये कानून आ जाएगा, पास हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो जाएगा भाई, पाकिस्तान जो अभी कमज़ोर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जैसे इमरान खान की पार्टी है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है भाई, वो क्या कर रही है, इसके खिलाफ है। जो भी और जो विरोधी पार्टियां हैं कह रहे हैं अगर ये चीज़ें आ जाएगी तो भाई वहाँ पे सुधार नहीं होने वाला है। देखो कानूनी विशेषज्ञों की चेतावनी है कि भाई ये बदलाव न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर कर देगा। भाई जो वहाँ के लोगों की जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो कमज़ोर हो जाएगी, और अगर न्यायिक स्वतंत्रता कमज़ोर है किसी देश के अंदर तो मतलब वहाँ पर डिक्टेटरशिप आने वाली है। और जो उनका संशोधन था 18वें नंबर का, उसको क्या करेगा, उलट देगा भाई। ठीक है,
तो जो चीज़ें पहले चली आ रही सरकार के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी है वो इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, किसकी पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, और पीपी भी एक पीपल्स पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये दोनों पार्टियाँ क्या कर रही है भाई, जो ये कानून व्यवस्था है संशोधन ला रहे हैं 27 अमेंडमेंट ला रहे हैं उसके खिलाफ है ये पार्टियाँ। लेकिन क्या अब इनकी बात मानी जाएगी? जो पहले से कानून व्यवस्था थी, मिलिट्री व्यवस्था थी जो कंट्रोल कर रही थी भारत पाकिस्तान सरकार को, वहाँ की मिलिट्री, क्या उससे भी बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान के अंदर? जब अभी तक मिलिट्री इतना कंट्रोल कर रही है तो ये हाल देखो। हमारे देश की अगर देखा जाए सैन्य, अगर हमारे देश में देखा जाए तो जो पूरी हमारी मिलिट्री है उसको भारत सरकार चलाती, मतलब भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं, ठीक है। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो चलाते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना प्रधानमंत्री के पास कोई पावर है, ना राष्ट्रपति के पास कोई पावर है। वहाँ की जो आर्मी है इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब वहाँ के लोगों ने जो विद्रोह कर रहे हैं कि भाई ये जो विपक्ष पार्टियां हैं विद्रोह कर रहे हैं उनका, कि ये चीज़ें लागू नहीं होना चाहिए वहाँ। देखो अगर ये चीज़ें होती है तो यदि अधिनियमित किया जाता है कि 27वां संशोधन 1980 के दशक के बाद पाकिस्तान की सैन्य कमान और शासन जो संरचना चल रही थी, अभी पाकिस्तान की जो सेना कंट्रोल कर रही थी, व्यापक परिवर्तन में से एक होगा जो संवैधानिक रूप से नागरिकों के बीच की और जो सैन्य व्यवस्था उनके बीच के संबंधों को, प्रांतीय और संघीय गतिशीलता को एक महत्वपूर्ण रूप देगा। भाई जिस तरह से पहले भी वहाँ की जो आर्मी है कंट्रोल कर रही थी पाकिस्तान को, नागरिकों को वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे आप देख ही लो कि भाई बलूचिस्तान, वहाँ पाकिस्तान कुछ प्रांत है बलूचिस्तान जैसे, खैबर पख्तूनख्वा जैसे, वहाँ पे पाकिस्तान की जो सेना है, आर्मी है, वहाँ उनका तो दुष्कर्म चलता ही रहता है। लेकिन अगर ये फिर से अगर संशोधन करके और पाकिस्तान की आर्मी को शक्ति मिल गई तो उससे क्या होगा भाई, वो लोग और क्या करेंगे, डिक्टेटरशिप ला के रख देंगे और पूरे पाकिस्तान पे कंट्रोल करेंगे। ना तो वहाँ का राष्ट्रपति कुछ कर पाएगा और ना तो वहाँ का कोई प्रधानमंत्री कुछ कर पाएगा। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पूरी पावर किसके पास है, मिलिट्री के पास है। जो वहाँ के मंत्रिमंडल हैं, जो वहाँ की कैबिनेट, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र के मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर होने वाला है। लेकिन अभी एक आपको चीज़ और बता दूँ कि भाई जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पीस डील थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान में रह रहे जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो बंदी बना रहे हैं, उनको जेल में ठूंसने का काम ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। तो कैसा लगा आपको आर्टिकल? अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।